कि ये बुजदार का भी प्लस 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 निकला है और ये गैर कानूनी डिमांड करके तो एक पॉलिटिक्स खेलना चाह रहे हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं खेलने देंगे। पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान का सोशल मीडिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ये इंडियन मीडिया को इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके लिए पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मैं बात जहाँ पे उनके पास हाजिर हुआ था और उनकी जो स्ट्रगल अभी रही पिछले 2-2.5 साल में भी, मैं समझता हूँ कि बड़ी तवाना आवाज़ है मीडिया के ऊपर, जो ना सिर्फ मुल्क की पॉलिसीज़ के हवाले से उनको उजागर करने के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं, बल्कि मुल्क की सालमियत के हवाले से और मुल्क की मफाद को हमेशा आगे रख के उन्होंने बातचीत की है। और एक बड़ी सेंसिबल, बड़ी रीज़नेबल जो है एक आवाज़ है खैबर पख्तूनख्वा से। तो ये जो सियासत जिस तरफ चल पड़ी है, मैं समझता हूँ कि इस सूबे में लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए था हुकूमत को। वही हुकूमत जो है वो धरने देने पे उसकी तमाम तर तवज्जो मरकूज़ है और जितने घंटे धरने में दिए जाते हैं वही घंटे लग सकते थे तालीम को बेहतर करने के लिए, सेहत के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, सड़कों के निज़ाम को बेहतर करने के लिए और मुल्क के सूबे के अंदर अच्छी पॉलिसियाँ बनाने के लिए। वो टाइम ज़ाया हो रहा है धरनों के अंदर। और देखिए बात यह है कि वज़ारत आला का जो मनसब है ये बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है और वज़ारत आला के मनसब पर बैठने वाला शख्स अगर सूबे में ना रहे और ज़्यादा टाइम जेल की दीवार के बाहर खड़ा हो तो सूबे की तामीर व तरक्की पर कौन तवज्जो देगा और सूबे की तामीर व तरक्की कैसे होगी। इंतहाई मैं समझता हूँ कि उनका रवैया काबिल मज़म्मत भी है, अफसोसनाक भी है और इसके साथ साथ उनकी डिमांड है क्या। यानी आप एक सूबे के वज़ीर आला हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर पर तवज्जो दें और लॉ एंड ऑर्डर पर तवज्जो के साथ साथ आप देखें कि जो दहशत गर्दों का मुकाबला है, वफाकी हुकूमत ने कहा कि हम मिलके काम करते हैं दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, अमन अमान कायम करने के लिए, लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए, मगर उस तरफ तवज्जो नहीं है। जो जिस तरह मैंने कहा कि जो वक्त सर्फ होना था अमन अमान की तरफ, दहशत गर्दों के मुकाबले में, पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर, सेहत के ऊपर, सोशल सर्विसेज के ऊपर, तालीम के ऊपर, वो धरने में। और धरने में एक इलीगल डिमांड है कि जी मेरी लीडर से मुलाकात कराई जाए। भाई वो जेल गया है एक मेगा करप्शन केस में, 190 मिलियन पाउंड का मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता एक शख्स है। आप कहने हमारी मुलाकात कराई जाए। बात करना बहुत आसान है। आप कोई दरखास्त लाए जिसके ऊपर आपने दर्ज किया हो कि जेल मैनुअल या जेल के जो रूल्स हैं या जो पाकिस्तान में राइज कानून है वो आपको इजाज़त देता है इस मुलाकात की। एक गैर कानूनी डिमांड बार बार रखी जा रही है। आप अपनी सूबे की खिदमत करें, तालीम पे फोकस करें, हेल्थ पे फोकस करें, लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस करें, इस सूबे के अवाम की भलाई के लिए काम करें, सूबे की अवाम की फलाह के लिए आप काम करें, मगर वो आपको तौफीक नहीं है। आप 4-4 घंटे धरना देते हैं। ये बेसिकली टिकटॉक हुकूमत है। ये लाइक्स के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, आने जाने के लिए, चलने फिरने के लिए ये काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे कभी चप्पल का नाप दे रहे होंगे, कभी तस्वीर साफ कर रहे होंगे। वजीर आला वाला एक काम भी ये नहीं कर रहे जिनको करना चाहिए था कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करते और तमाम तर जो निज़ाम है सूबे के अंदर उसको ठीक करते, जदीद अपनी तालीम देते बच्चों को, लैपटॉप्स बांटते, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स देते। और मैं ये समझता हूँ कि देखिए बहुत अफसोसनाक है कि गैर कानूनी डिमांड रखी कि जी लीडर से मुलाकात कराई जाए। भाई आपका लीडर कोई मुल्क के लिए काम उसने किया नहीं किया। और जब वो वज़ीर आज़म था, इकॉनमी तो उसने डबोई, पाकिस्तान के ताल्लुकात पूरी दुनिया में ख़राब किए। अब आप आ रहे हैं जी मुलाकात कराएं। भाई क्यों कराएं? आपकी लीगल इसके अंदर राइट क्या है? ये हमेशा आधा काम करते हैं। ये कभी अपील, जब अपील में जाते हैं केस इनका तैयार नहीं होता। 190 मिलियन पाउंड का जब पूछा गया कि जी ये 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला गया है जिसमें ये इमरान अहमद न्याजी सजा याफ्ता है, तो जवाब दें। जवाब क्या आता है आगे से कि जी हम रियासत मदीना का नाम लेते थे, हमें सजा मिली है। मजहब को इस्तेमाल करना छोड़ दें सियासत के लिए। आपने इतना बड़ा डाका डाला अलकादर यूनिवर्सिटी का 190 मिलियन पाउंड का, उसमें सजा याफ्ता शख्स है, जेल के अंदर है। और जेल भी अब ये इंडिया से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अफगानिस्तान से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इनके लोग इंडियन मीडिया को फीड करें। आज इंडियन मीडिया के ऊपर टॉप खबर जो है इमरान खान की जेल है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया सेंसिबल है। उनको पता है कि अंदर ट्रेडमिल भी मिली हुई है, अंदर एक्सरसाइज भी है, जिम इक्विपमेंट भी है, वॉकिंग गैलरी भी है, खाना भी जो मेन्यू देते हैं वो मिलता है। एक शहाना जिंदगी 5 स्टार होटल वाली गुजार रहे हैं। वीवीआईपी कह दी है किसी सियासी, मैं दावे से कहता हूं
किसी पाकिस्तान की तारीख में सियासी कैदी को इतनी सहूलियात मैसर नहीं हुई जितनी इमरान अहमद न्याजी को मैसर हैं। और फिर इनकी इलीगल डिमांड है कि हमारी मुलाकात कराई जाए। आपकी मुलाकात नहीं हो सकती क्योंकि ये गैर कानूनी डिमांड है आपकी। आपके पास जेल मैनुअल के अंदर, कानून के अंदर, रूल्स के अंदर कहाँ पे गुंजाइश है कि आप मुलाकात करेंगे तो सूबे के मामला को चलाएंगे। लोगों पर तवज्जो दें, लोगों की फलाह बहबूद पर तवज्जो दें। और देखिए, इनकी पार्टी की एक रहनुमा है जिन्होंने मुबैना तौर पर इंडिया के मीडिया को और अफगानिस्तान की मीडिया को एक्टिव किया और अफवाहें फैलाई हैं। अभी भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक दुश्मन जर्नलिस्ट है, उसने भी ट्वीट किया। और इंडियन मीडिया इस वक्त इमरान खान का मीडिया मैनेजर बन के उनकी कैंपेन चला रहा है, अफगानिस्तान का मीडिया कैंपेन चला रहा है। ये सारी जो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इनके हथकंडे हैं प्रेशर डालने के और मुलाकात हासिल करने के। मुल्क में कानून है, एक आइन है, जो होगा कानून और आइन के मुताबिक होगा। आपकी मंशा पे ये नहीं हो सकता कि आपने आज ये सोचा कि मेरी मुलाकात कराई जाए तो मुलाकात हो जाए। और इस सूबे के अंदर बड़ी गुंजाइश है काम करने की। खैबर पख्तूनख्वा गयूर अवाम है, यहाँ के गैरतमंद लोग हैं, बहादुर लोग हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं आज इधर शहरा खैबर पख्तूनख्वा मौजूद हूँ और देखिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं पख्तूनों ने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सालमियत के लिए। आप कम अज़ कम उनके लिए काम करें, उनका ये हक अदा करें, उनकी जो सूबे के ओवरऑल मामलात हैं उनमें बेहतरी लेके आए। मगर ये टिकटॉक हुकूमत और ये जो बुज़दार प्लस 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 लगाया गया है, जिसको कुछ नहीं पता, जिसकी अहलियत कोई नहीं है, एक नालायक तरीन आदमी है, वो अब जेल में मुलाकात के लिए ड्रामे और ढोंग रचा रहा है। और इनकी पार्टी जो है वो इंडिया और अफगानिस्तान के मीडिया को इस्तेमाल कर रही है। तो इनको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल मीडिया को भी, कि दिस इज़ अ मेगा करप्शन केस इन विच ही हैज़ बीन कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड। इट्स अ 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस विच हैज़ बीन प्रूवन एंड दे हैव नो डिफेंस। कोई दिफा नहीं है, अदालत में कोई दिफा नहीं दिया। सियासी वकील रखे हुए हैं, वो आते हैं, तारीख पे तारीख लेते हैं। फॉरेन फंडिंग से लेके, तोशा खाना से लेके आज 190 मिलियन पाउंड तक कोई जवाब नहीं किसी चीज़ का। और अब ये कहते हैं कि ये सियासी कैदी है। सियासी कैदी ऐसे होते हैं जिन्होंने इतना बड़ा डाका डाला इस मुल्क के अंदर, और आप वहाँ बैठ के धरने दें। और ये बुज़दार, हम समझते थे कि एक नाहल वज़ीर आला था पंजाब का, मगर इन्होंने इसको वज़ीर आला लगा के सोहेल खान को वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, क्योंकि ये बुज़दार का भी प्लस 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 निकला है। और ये गैर कानूनी डिमांड करके तो एक पॉलिटिक्स खेलना चाह रहे हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं खेलने देंगे। पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान का सोशल मीडिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अगर आप समझते हैं कि आप इंडिया के थ्रू, इंडियन मीडिया के थ्रू, अब इंडियन मीडिया कॉल कर रहा है पाकिस्तान के लोगों को कि जी आए हैं, इस पर बात करें इमरान खान के ऊपर। अब ये इंडियन मीडिया को इस्तेमाल करना चाहते हैं इसके लिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, और पाकिस्तान है तो हम सब हैं। ये सियासत, ये ओहदे, ये वजारतें, ये सब कुछ, कारोबार, हर चीज़ पाकिस्तान के मरहून मिन्नत है। और आपने क्योंकि कहा कि फ़लाँ नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ऐसे नारे के ऊपर आपको शर्म आनी चाहिए। और हम तो कहते हैं कि जान भी हाजिर है पाकिस्तान पे, जान कुर्बान है पाकिस्तान के ऊपर। आप इंडियन मीडिया इस्तेमाल करें, अफगानिस्तान का करें, आप जो मर्जी कर लें, आपकी डिमांड गैर कानूनी है और उस पर अमल नहीं किया जा सकता।